हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई आर अल्काली मेटल्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अल्काली मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। देखिए, आंसर देने का तरीका, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका और उसको समझने का तरीका बड़ा सिंपल होता है कि उसमें जो दी हुई टर्म्स हैं वही आपके आंसर बनेंगे। सबसे पहले कि अल्काली मेटल्स हैं कौन, तो आप आंसर लिखना शुरू कर दो। वी नो दैट all elements of group 1 are called alkali metals। यानी कितना आसान तरीका है देखो लिखने का तरीका आंसर का, कि सबसे पहले आप लिखो ये आंसर है आपका। दैट वाज द क्वेश्चन के सबसे पहले हमने क्या किया कि अल्काली मेटल्स के बारे में बताया कि कौन कौन है। ये कौन कौन है बताओ ज़रा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ETC। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब आप इनको देखो, आपको एक जाने पहचाने से लग रहे होंगे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है ये सब के सब क्या हैं, ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। तो ये अल्काली मेटल्स कहलाते हैं। पहली बात हमारी पूरी हो गई। दूसरी बात क्या, इन्होंने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम बोलते हैं कि दी एलिमेंट, वो एलिमेंट दैट हैव हाई टेंडेंसी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर टेंडेंसी हो, ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में? एंड वी नो दैट, और हमें मालूम है, एंड वी नो दैट अल्काली मेटल्स जो होते हैं, अल्काली मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। सो दे आर केप्ट, इसलिए इनको रखा गया है कहाँ? सो दे आर केप्ट, सो दे आर केप्ट ऑन लोवेस्ट स्पेस, सबसे नीचे रखा गया है इसको। इन कहाँ पर? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। कहाँ पर रखा गया है इनको सबसे नीचे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। अब इसके ज़रा कुछ एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम है, तो लिथियम बहुत तेज़ी के साथ Li3+ बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा? Na+ बनाएगा और प्लस का E कर देगा। इसी तरह पोटेशियम जो है वो क्या होगा? पोटेशियम बहुत तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी है, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी है, इसको बोलते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग टेंडेंसी। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, तो वो मेटल या वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दिस इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझ में आई बात? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, मगर वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो हम दूसरी बात में भी कह सकते हैं, एक और बात जोड़ सकते हैं इसके अंदर, दैट इज़ नंबर 3, के इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अल्काली मेटल्स जो होते हैं, अल्काली मेटल्स आर फास्टली, बहुत तेज़ी के साथ, या हम कह सकते हैं फास्टली, बहुत तेज़ी के साथ क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यानी कि ऑक्सीडाइज होना भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। तो किसी भी मेटल का या किसी भी एटम का ऑक्सीडाइज होना दूसरी लैंग्वेज में है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो जितनी तेज़ी के साथ ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। आई बात समझ में? थैंक यू।